हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इस वीक कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं, वीकली पे क्या कंडीशन लग रही है। वीकली पे थोड़ा सा जो अभी कैंडल बनी है मुझे थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो मार्च से मतलब यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। अगर यहाँ पे ये कैंडल जो नेगेटिव बनी, इस पर अगर प्रॉफिट बुकिंग इसमें आएगी यहाँ पे, तो जो लोग यहाँ से स्टार्टिंग से पोजिशन बाय करके बैठे अच्छे से, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो धीरे धीरे मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव आने लगेगा। अब वो सपोर्ट देखो आगे कहाँ बनता है, वो हम लेवल्स डिसाइड करेंगे यहाँ पे, आगे प्लान करेंगे। पर इस तरह से मोमेंटम जब भी देखो पहले बना है, ये देखो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड बना था, ऑल टाइम हाई किया, यहाँ पे जाके हम इस तरह से कैंडल बन थोड़ी नेगेटिव और वापस से यहाँ से रिजेक्शन लेके अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में आया। यहाँ ये बना इस जगह पर, इस जगह पर भी एक नेगेटिव कैंडल इस जगह पर इस तरह बनी, फिर मोमेंटम डाउन साइड आया। ये मतलब जब भी इस तरह का मोमेंटम बना है, एक नीचे से अगर ऊपर मार्केट आ रहा है, उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल इस तरह से बन रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं आना पॉसिबल है। क्योंकि जो एक यहाँ से लेके बैठे वो क्यों अपना प्रॉफिट मिस करना चाहेंगे इसी कंडीशन में, वो बुक करके निकलना चाहेंगे इस कंडीशन में। देखो एक इन्वेस्टर होते हैं जो 5-10 साल का टारगेट लेके जाते हैं, 10-12 साल का टारगेट लेते लेते हैं, वो लोग उसमें ऐसे में नहीं निकलते हैं यहाँ पे। पर जिनका टारगेट ही 6 महीने का है, 3 महीने का है, 1 साल का है, तो वो लोग तो यहाँ से निकलना प्रीफर करेंगे इसी कंडीशन में। वापस जब डिप में आएगा या फिर ब्रेकआउट देगा, थोड़ा सा महंगा ले लेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। पर एक क्लियरिटी कि अपना प्रॉफिट तो बुक करें यहाँ पे, तो वो चीज पॉसिबल है यहाँ पे ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। और एफआईआई की भी 2-3 दिन से भी सेलिंग शुरू हो गई है, तो उस चीज के भी आज वो चीज भी थोड़ा सा कॉशियस है यहाँ पे। और अभी 2 दिन में आप देखेंगे थर्सडे और फ्राइडे को क्या हुआ ना, एडवांस डिक्लाइन इशू भी बिगड़ा है यहाँ पे, और शेयर्स में भी गिरावट आने लगी है। देखो वो चीज हुई है। अभी हो सकता है देखो वापस से मंडे से वापस बाउंस हो जाए यहाँ से, वो चीज अलग, लेकिन हमें अपने लेवल्स देखने हैं यहाँ पे, लेवल्स के हिसाब से क्या लग रहा है। इसका जो अभी लो बना है ना 18647, अगर ये 18640 के नीचे यहाँ पे सस्टेन करने लग जाता है और वहां पे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देता है, मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे लिखा आता हूँ। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है ये, तो फिर वापस हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। वो वाली कंडीशन है यहाँ पे। वरना देखो क्या पहले भी झिकझिक इस तरीके से करा है यहाँ पे, लेकिन एक ये है ना ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे इस तरीके से। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है, मैं इसमें बनाता हूँ यहाँ पे, ये देखो एक ही ट्रेंड लाइन जा रही है इस तरीके से, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, थोड़ा सा वो नेगेटिव वाली कंडीशन है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज रहती है। और अगर किसी भी शेयर्स में अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसमें पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेना ज्यादा अच्छा है यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से। तो और अब हम देखते हैं यहाँ पे इंटरडे में क्या लग रही है कंडीशन। इंटरडे के लिए लेवल्स निकालते हैं यहाँ पे। इंटरडे के लिए लेवल्स देखो हमने क्या प्लान करता है यहाँ पे, कि इस जगह के आसपास से ये वाला यहाँ बंद हुआ था, और ये पहला सपोर्ट लेवल था हमारे यहाँ पे। तो इससे गिरा तो कंटिन्यू यहाँ पे 2 लेवल के नीचे हमारे 18659 तक का टारगेट था, आराम से टच करा, फिर बाउंस करता करता वापस गया उस जगह पर, वापस से रीटेस्ट करा और वापस से सेलिंग आई और वहीं जाके रुक जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या लग रहा है यहाँ पे। अगर देखो इसी जगह की 18668 के यहाँ पे अगर ये ओपन होता है, ये इसी के आसपास प्राइस पे होता है, तो सबसे पहले जो ये वाला लो है, इसको हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे 18652 का। ठीक है, और ये इंटरडे के लेवल से बाकी 18640 के नीचे अगर मोमेंटम देना शुरू कर दे, तो फिर थोड़ा सा नेगेटिविटी आने लग जाएगी। तो वो लेवल ध्यान रखना डाउन साइड में, है ना। 18652 से लेकर आएगा, फिर 18625 तक टारगेट मिल जाएंगे। अगर वो ब्रेक हो गया तो 18578, और फिर उसके नीचे है 18534 का, ये हमारे टारगेट हो जाएंगे यहाँ पे डाउन साइड के लिए। अब अप साइड में देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। एक इस जगह मार्केट ने यहाँ पे एक बार बेस बनाया था, जब ये गिरा वापस आया थोड़ा बहुत यहाँ पे, तो इस जगह के आसपास 18690 के यहाँ पे पहला रिजेक्शन लेवल आएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे इस जगह पर, ये थोड़ा सा ना मिड में देखो, इस जगह पर कई सारे प्राइस एक्शन बन रहे हैं, इस जगह पर थोड़ा सा ये इसने हेड एंड शोल्डर भी बनाया था साइड में जाके। तो यहाँ पे एक बार रेंज में ध्यान रखना कि इस जगह पर क्या कर रहा है मार्केट। वरना मेजर हमारा रिजेक्शन लेवल आएगा 18745 ही रहेगा यहाँ पे, और उसके ऊपर तो यहाँ पे लेवल है, ये जो रेंज है ना बॉक्स की रेंज है यहाँ पे, ये दिक्कत करेगी जब तक इसके आसपास आएगा यहाँ पे। ये रेंज आती है 18776 की रेंज आती है यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पर ध्यान रखना। बाकी मिड में यहाँ पे थोड़ा बहुत अप डाउन करता रहेगा यहाँ पे, जैसे इस तरीके से करा है। यहाँ पे हाई बनाया इस बार प्रीवियस, इस बार यहाँ क्या हाई बनाया, तो ये थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पे भी करेगा। और डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेक कर दे 18652, तो यहाँ पे डाउन साइड की लेवल हमने बात कर ली ऑलरेडी। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली पे क्या कंडीशन लग रही है। देखो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ना वीकनेस ज्यादा दिखा रहा है बैंक निफ्टी का। वो तो अभी क्या ना एचडीएफसी बैंक है जो सस्टेन कर भी रहा थोड़ा बहुत, अगर एचडीएफसी बैंक गिरने लग गया होता ना, तो फिर कंडीशन हो जाता नेगेटिव हो गई होती है अभी कुछ दिन में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ही टिका हुआ है अभी 2-3 दिन से, जिसकी वजह से मार्केट फिर भी इतना ज्यादा नहीं गिर रहा। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर एचडीएफसी बैंक गिरने लग गया, तो फिर और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस रहेंगे, या फिर पोजिशनल डाउन साइड आ सकता है मोमेंटम। ठीक है, इस चीज में यहाँ पे। और देखो इसमें क्या है ना बैंक निफ्टी में, अब जब तक इसका ऊपर का लेवल ये ब्रेक नहीं करता यहाँ पे 43806 का, तब तक इसमें पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग लेने के भी यहाँ पे नीड इंट्राडे में हम कर सकते हैं। बाकी 43,806 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है,
तब हम यहाँ पे बाय साइड के उसके बाद ऊपर सोच सकते हैं। वो रिजेक्शन लेवल की तरह काम कर रहा है इसका बार बार अभी 43,806 के आसपास का लेवल। इसको देखो क्या हाई बनाया था इसने 43,824 का बनाया था इस टाइम पे भी, फ्राइडे को भी। और हम डेली टाइम फ्रेम पे देखा है तो कंडीशन थोड़ा सा रेंज में बन रहा है मार्केट, यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बन रही है। डाउन साइड में क्या रेंज है 43395। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे बन जाएंगे 4267 तक आराम से आने के चांस हो जाएंगे इसमें बैंक निफ्टी के। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं 5 मिनट पे क्या दिख रहा है यहाँ पे। देखो निफ्टी का चार्ट होता है ना कई बार क्लियर ज्यादा लगता है, जैसे अभी निफ्टी का चार्ट ज्यादा क्लियर था, ये थोड़ा सा एक रेंज में यहाँ पे रहा। निफ्टी फिर भी एक ट्रेंडिंग रहता है, पूरा ऊपर गया तो पूरा ऊपर चला गया, फिर वापस नीचे आया, रिवर्स कर लिया, उस तरीके से चला। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे प्लान करा था कि सपोर्ट मेरा बेस अगर ये टूटा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये आएगा, तो इसी से आज से आया, बाउंस लिया, और जो ऊपर का टारगेट थे ये लेवल्स थे वहां तक टच करके नीचे आएगा। अब देखो 433,551 को अगर ब्रेक करा तो नेक्स्ट टारगेट आएंगे हमारे 43397, फिर आएगा 43129 का। 43129 थोड़ा सा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं फिर ना अग्रेसिव सेलिंग आएगी यहाँ देखो, उसके बाद सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे कंडीशन हिसाब से, तो थोड़ा सा टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा यहाँ पे इसके बीच में। और ध्यान रखना बीच में अगर आके कहीं रिवर्सल लेता है, कोई कैंडल पे आता है जिससे मार्केट रिवर्सल लेने की, तो वहां पे हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना ठीक रहेगा। और ऊपर अपसाइड में के टारगेट रहेंगे हमारे लेवल्स मतलब रिजेक्शन के। अगर इसके बीच में ओपन होता है 43686 का हमारा पहला रिजेक्शन लेवल रहेगा, उसके बीच में तो इसने कई सारे प्राइस एक्शन बनाए यहाँ पे, ये बीच में छोटे छोटे, तो हमारा मेजर तो हम ये रखेंगे 43823 के आसपास का रहेगा, इससे की थोड़ा सा बस ये 43,800 राउंड फिगर में देख लेते हैं, ये वाला लेवल हो जाएगा हमारा इससे के, ठीक है। और उसके ऊपर आएगा 43959 का लेवल, उसके ऊपर है 44081 का, ये लेवल हो जाएंगे हमारे बैंक निफ्टी के रिजेक्शन के। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी के हम सीएनएक्स पे जाएंगे। देखो इसमें भी वीकली पे एक बार हम चार्ट पे देख लेते हैं वीकली पे क्या कंडीशन लग रही है। फिन निफ्टी का और देखो बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट सिमिलर सा आता है चार्ट, लेकिन इसमें देखो एक बार क्या हो रहा है ना, ये डोजी कैंडल बनाई है इसने यहाँ पे टॉप पे। तो डोजी कैंडल का मीनिंग ये कि मतलब इसमें ना बुल्स स्ट्रेंथ दिखा पा रहे हैं ना बियर्स दिखा पा रहे हैं, तो फिन निफ्टी में थोड़ा सा कंडीशन अलग लग रही है यहाँ पे। इसकी कैंडल देखना है यहाँ पे कि इसका अगर लो जब भी ब्रेक करेगा ये इस 19,309 का, या फिर इसका जब भी हाई ब्रेक करेगा जो ऑल टाइम हाई है इसके आसपास, ठीक है, वहां जब भी ब्रेक करेगा दोनों साइड में जिस साइड मोमेंटम देगा काफी अच्छा मोमेंटम मिलेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है यहाँ पे। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली में थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि रेंज यहाँ पे बना रखी है इसने, और वही सेम इस तरीके से जब ये रेंज नीचे निकलेगा यहाँ पे 19209 का, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेगा, क्योंकि देखो इतना टाइम हो गया इसको एक रेंज में चल जाता है, बार बार ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, पर एक रेंज यहाँ पे बना रखी है। अब हम इंटरडे पे देखते हैं, इंटरडे पे क्या कंडीशन है। इंटरडे पे देखो क्या बात करी थी यहाँ पे, ये इस जगह के आसपास बंद होता है, तो पहला सपोर्ट ये रहेगा इसी डे लो का, फ्राइडे का जो थर्सडे का था, इसको ब्रेक करा, वापस यहाँ से मोमेंटम लिया, काफी अच्छा मोमेंटम ऊपर दिया। अब ये प्राइस एक्शन कर रहा है ना बहुत ज्यादा मतलब मिसमैच कर रहा है, आप निफ्टी का चार्ट से ज्यादा क्लियर लग रहा है इस टाइम पे देखा है तो, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कंपेयर में। तो अगर पॉसिबल हो तो अभी निफ्टी में ही ट्रेड करें, उसमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम और क्लियरिटी मिलेगी। ये थोड़ा सा ज्यादा अभी झिकझिक कर रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है ना, देखो एचडीएफसी बैंक को इको अप रखते हैं और आईसीआईसी बैंक को डाउन साइड में कर दिया या एक्सिस को डाउन साइड में कर दिया, तो चार्ट एकदम बैलेंस नहीं कर पाता, वो मिक्स हो जाता है वहां पे ऐसी कंडीशन में, तो उसका फर्क पड़ता है वहां पे। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला लेवल है हमारे बंद हुआ है, इसको लो को ध्यान रखना। अगर 19,498 का लेवल ब्रेक करता है तो 19,457, 19,407, 19,360 के ये टारगेट हमें आराम से मिल जाएंगे इसमें। और इस जगह रिजेक्शन का आएगा इसके बीच में 19,552 का, और उसके बाद आएगा यहाँ पे 19,597 का, और फिर डे हाई। इस जगह को तो ध्यान रखना, डे हाई और डे लो हमेशा ध्यान रखें, उस जगह पर काफी अच्छा प्राइस एक्शन होता है वहाँ पे और मार्केट रिएक्ट करता है उस जगह पर। तो ये हमारे लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे मंडे के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।